टीम 1 और टीम 2 हम लोग साथ थे और हम लोगों को जो एक विषय दिया गया था वो टेक्नोलॉजी के बारे में था, बाकी ये विषय दूसरे लोग करेंगे। तो हमें क्यूरियोसिटी भी थी, जब चंबा में हम लोग थे तब से क्यूरियोसिटी थी कि आए कि ये क्या चीज़ है। उसमें उसका संदर्भ मैं नहीं बताऊंगा ये क्यों क्यूरियोसिटी थी। तो हम लोगों ने जब घनाटी पंचायत में हम लोगों को मौका मिला ये सब चीज़ें देखने का, जहाँ ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा है, पायलट बेसिस पे चल रहा है, हम लोगों ने इंटरेक्शन की। तो हम जो है वो IGH के जो सब डिवीज़न है वहाँ हम लोग गए, कुछ लोगों से वहाँ मुलाकात हुई और उनका नाम था हरिराम थे कंप्रोवेटर्स और एक रामेश्वर इंडिकेटर। उन दो लोगों से हमारा परिचय हुआ और फिर हमने ये सिलसिला शुरू किया कि बेसिकली IoT है क्या। तो उसमें IoT में ये था कि ये एक डिवाइस है जो किस तरह से काम करती है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। और ये हमने फिर पूछा ये किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया। कुछ कलकत्ता की कंपनी थी, कुछ टाटा ट्रस्ट वगैरह, कुछ बहुत सारे 3-4 प्लेयर्स थे जिन्होंने ये चीज़ शुरुआत की है। तो उसमें फिर हमने देखा, मुझे लगता है थोड़ा मेरे साथी हैं, इन्होंने थोड़ा टेक्निकल भी है, ये थोड़ा अच्छे से बता पाए। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो हमने क्लोरीन क्वांटिटी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था, क्लोरीन मेजर करने के लिए कि कितनी क्वांटिटी क्लोरीन की वाटर में प्रेजेंट है। तो अगर एक डिजायरेबल लिमिट जो थी उन्होंने बोला हमारे को 5 ppm 5 पार्ट्स पर मिलियन 5 ग्राम पर 1000 लीटर वो डाल रहे थे। इतनी लिमिट मतलब कम से कम पानी में चाहिए, उसके बाद ही पानी को आगे भेजा जाएगा। अगर उससे लिमिट कम होगी तो क्लोरीन और मैनुअली ऐड करेंगे ब्लीचिंग पाउडर डालकर। तो उसके लिए हमारे पास एक क्लोरीन सेंसर था और उसके बाद जो हमने अगली चीज देखी वो था वाटर मीटर। वाटर मीटर भी मतलब वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा था, वहाँ पे कितनी क्वांटिटी उसे टोटल क्वांटिटी मेजर कर रहा था किलोलीटर में, कि किलोलीटर में टोटल कितनी वाटर की क्वांटिटी उसके थ्रू पास कर रही है और उसकी इंफॉर्मेशन वो डैशबोर्ड पे देगा। वहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं वहाँ से। हाँ जी। तो ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट थे, ये 2 इंस्ट्रूमेंट हमने देखे घनाटी में। उसके बाद उसमें क्या था कि वो थोड़ा ऐड करता हूँ कि जो मेजर 1 मीटर लगा हुआ था उसके पास 10 मीटर और नीचे लगे होते उनमें, हालांकि हम जा नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर थे वो। उसका पर्पस यही था कि वो जो मेन मीटर में से जितना पानी गया, क्या वो 10 मीटर से जो लगे नीचे जो हाउस होल्ड के अंदर वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो कहीं डैशबोर्ड में दिख रहा है कि वो मैच नहीं कर रहा है तो लीकेज वगैरह जो कंट्रोल करनी है उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्यूचर के लिए, प्लानिंग के लिए, कि भाई हम जो पानी को भेज रहे हैं क्या वो लोगों को उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा तो लीकेज कहाँ हो रही है। तो ये उसके लिए मुझे वो अच्छा सिस्टम लगा। ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेस पे उन्होंने 10 मीटर लगाए हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें यही लगा कि ये एकदम से डिटेक्ट कर देगा कि किस लाइन में लॉस आ रहा है और उनको जो ऑपरेटर होंगे वो एकदम उनको पता लग जाए कि इस लाइन में लॉस आ रहा है, इस लाइन में ऊपर से इतनी रीडिंग है और नीचे रीडिंग मैच नहीं कर रही है। तो कुछ पानी वो जो चोरी हो रहा है या लीकेज हो रहा है वो एकदम से इंफॉर्मेशन इसकी पता लग जाएगी। उस टेक्नोलॉजी को देखने बाद और कुछ समझ में आया, माइंड में आया क्या होना चाहिए, क्या और हो सकता है? सर मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? आप ग्रुप लीडर नहीं? सर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ऐड है इस प्रोजेक्ट में और क्या, और इस प्रोजेक्ट का फायदा भी ये है जैसे आजकल हम टेक्नोलॉजी में कहते हैं कि एक क्लिक से आप सब कुछ जान सकते हैं। तो उसमें ये है कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, तो आप भारत देश में कहीं पर भी बैठे हो, आपके पास अगर वो डैशबोर्ड का पूरा सिस्टम फोन पे या कंप्यूटर पे आप आईडी डाल के पासवर्ड डाल के, जो आज जिन लोगों के घर पे मीटर भी लगे हैं आप प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। और उसकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट ये नहीं है कि स्टेट के साथ है, इवन सेंटर में बैठे हुए लोग जो कोलकाता की कंपनी है वो वहाँ पे देख के बता सकती है स्टेट वालों को कि आपके यहाँ पर फॉल्ट है, आप इसे ठीक करिए। सो ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, जैसे कि हम पहले स्टेट में कागज देते हैं, फ़ोन करते हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो इसका बेस्ट है कि आपको एक क्लिक पे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक फ़ोन या एक कंप्यूटर पे डैशबोर्ड पे सब क्लियर होता है। फाइन, थैंक यू। मेरा प्रश्न ये था, टेक्नोलॉजी से लेकर कुछ जिज्ञासा पैदा हुई कि और क्या तकनीक होनी चाहिए और क्या ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमें सूचनाएं
तुरंत मिले, उसके समाधान को लेकर हमें पता चले, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं उसका पता चले, कंपोजिशन क्या है। पानी में हमें क्या चाहिए तकनीक में? एक हमें चाहिए पानी की शुद्धता। पानी की शुद्धता, उसका TDS लेवल क्या है, मिनरल्स उसमें कितने हैं, वो हमें एक पता होना चाहिए कि पीने के लिए कितना सही है। और अगर ये सबको पता चल जाए जहाँ जहाँ पानी आ रहा है, सोचो वहाँ उसको भूल जाओ, वहाँ आपने क्या देखा उसको भूल जाओ, होना और क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या किया जा सकता है, उस पे आओ, इमेजिनेशन की बात है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे हमारे पास वहाँ पर सोर्स में क्लोरीन सेंसर था, सोर्स के पास क्लोरीन सेंसर था, तो अब सोर्स से जो पानी घर तक पहुँच रहा है तो उसके बीच में उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। अब वहाँ पे कुछ ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि बीच में कुछ उसमें इम्प्योरिटी घुस रही हो, ऐड हो रही हो, तो जो हाउस लेवल पे जो पानी पहुँच रहा है क्या उसकी गुणवत्ता भी? यस, मैं वही कह रहा हूँ। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि जो पानी का गिलास में पी रहा हूँ मुझे पता चल जाए कि इस पानी की ये पैरामीटर्स हैं, ये एक्चुअल में होने चाहिए, ये पानी में ऐसे हैं, जो घर में हमारे पानी पहुंच रहा है सबको पता चल जाए। एक दूसरा, वाटर में कहीं लीकेज हो रही है उसका पता चल जाए। तीसरा, वाटर में कहीं कंटेमिनेशन हो रही है, गंदे पानी के साथ मिलके हो रहा है, कहीं आप गंदी पाइप से गंदे नाले से पाइप डाल दी, वहाँ पे सॉकेट होगा, पानी उसमें रिसना शुरू कर देगा, प्रॉपर अगर टाइट नहीं हुआ होगा तो पानी कंटेमिनेट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसका एक पता चल जाए। वाटर क्वांटिटी हमारे स्टोर में कितना है और हमारे पास आ कितना रहा है उसका पता चल जाए हमें। वो तो शायद मेरे को शायद लग रहा वो तो उसमें लग जाएगा। हाउस होल्ड घर में पहुंच के नहीं, वहाँ जो मीटर लग घर में रहा लग रहा है है, सब। घर में जो डिलीवरी जो वहाँ इंडिविजुअल को पता लग रहा है। लग रहा है वो जो 10 मीटर जो लगाए गए हैं ना, वहाँ पता लग रहा है कितना गया, उसमें प्रेशर भी कितना जा रहा है उसको, ये भी पता लग रहा है। ये दोनों चीजें पता लग रही है हाउस होल्ड लेवल में। 10 मीटर तो लगे हुए ना वहाँ पे, ट्रायल बेस में लगे हैं उन 10 ही घरों के लिए 10 हाँ, 10 मीटर लगे हैं। वो पायलट बेसिस पे, हालांकि उनको उसका कोई बिल नहीं आता है, जस्ट मॉनिटर के वीक में आप हो पाएगा या नहीं होगा, ये उसमें कहीं लैप्सेस हैं तो कहाँ लैप्सेस हैं। लेकिन मुझे लगता है एक आपने बहुत अच्छी प्लस पॉइंट किया कि इसके लिए जैसे उसकी क्वालिटी की जब बात आती है, क्वांटिटी तो हमने एश्योर कर दी, लेकिन क्वालिटी जो बीच में कहीं जंग लगा है या कहीं उस तरह की पाइप है और फिर जाके टैंक से आगे जब खराब होती है तो उसके लिए शायद कोई डिवाइस नहीं लगाई है, उस पर सोचा जा सकता है, वो सुझाव भी दिए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ किया जा सकता है, जहाँ तक आप सोच सकते हैं तकनीक पैदा की जा सकती है। वंडरफुल, फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू। ये थोड़ा सा छोड़ दिया शायद ऐड कर दूं मैं, क्योंकि वो ना इंसाफी होगी, पंचायत माइली छोड़ दी नहीं, उन्होंने, माइली भी गए थे हम लोग। ये टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं किया। नहीं, माइली में टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, माइली में टेक्नोलॉजी की बात थी वहाँ पे जो टैंक देखे गए थे हम लोग ऊपर जो टैंक देखे थे, तकनीकी तौर पर जो बिल्कुल फिल्टर होकर साफ पानी जा रहा था, वहाँ पे उसमें कवर नहीं था, क्योंकि वो स्पोर्ट टेक्निकल है ना, वो नहीं बना था प्रॉपर वे, शायद वो अधूरा रह गया था, तो तकनीकी तौर पे वो चीज रह गई। आपको बताना चाहिए वहाँ लीकेज जितनी थी वो तकनीकी तौर पे बड़ा शायद 3 या 4 हाउस जो है उससे फीड हो सकते थे, इतनी लीकेज थी वहाँ। बिल्कुल, ये तकनीकी तौर पे। राइट।